नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं? सभी स्टूडेंट्स अच्छे और सभी स्वस्थ होंगे। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो बायोलॉजी का पेपर है, जो 2015 वाला ले रखा अपन ने। उसका जो पार्ट है वो 06 रहेगा। 5 पार्ट पहले से अपन डिस्कस कर चुके हैं। इसकी क्वेश्चन नंबर 90 तक जो है वो कंप्लीट अपने हो चुके थे। अभी क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करेंगे। अमीबा के सूडोपोडियम के काचाब गोपक या हाईलाइन कैप ऑफ सूडोपोडियम ऑफ अमीबा इज मेड अप ऑफ। ठीक है ना। तो अमीबा के जैसे अपन देखेंगे, कोई अमीबा जो होता है वो क्या होता है, इरेगुलर शेप होते हैं और इस प्रकार से उनकी जो ये होता है सूडोपोडियम जो निकलते हैं, इसके ऊपर ये कैप वाला पार्ट पूछा है किसकी बनी होती है। सीधी सी बात होती है, जब बाहर का पार्ट कोई भी जो त्वचा का पार्ट होता है वो हमेशा किस पे बनता है, एक्टोडर्म से बनता है। अपनी भी जैसे स्किन की अपन बात करते हैं जनरल, तो स्किन किससे बनती है, एक्टोडर्म से बनती है। तो यहाँ पर भी सेम ऑप्शन दिया हुआ है, एक्टोडर्म दिया हुआ है, मेजोप्लाज्म या मतलब एक्टोप्लाज्म, मेजोप्लाज्म या एंडोप्लाज्म दिया हुआ है। तो बाह्य जो है, जो बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म पाया जाता है, एक्टोप्लाज्म पाया जाता है कोशिका के, यहाँ पे ये एक्टोप्लाज्म है और यहाँ पे जो अंदर है वो क्या है, एंडोप्लाज्म है। इसका मतलब इसके साइटोप्लाज्म को, अमीबा के साइटोप्लाज्म को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, बाहर वाले को एक्टोप्लाज्म और अंदर वाले को एंडोप्लाज्म, है ना। यहाँ पे मेजोप्लाज्म मतलब नहीं है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, एक्टोप्लाज्म इसका राइट आंसर होगा। इसका मतलब क्वेश्चन का लेवल जो है, अपना पेपर सॉल्व करवाने का जो पर्पज़ है वो सिर्फ इतना सा है कि कोई भी कैंडिडेट्स जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके माइंड में ये ज़रूर रहे कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अपने को बेसिक से बेसिक लेके हाई लेवल तक अपने को पढ़ना है। क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी आधार का पूछा जा सकता है, लेकिन ओवरऑल जो क्वेश्चंस आए हैं वो टॉपिक के बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। ओवेलिया, मेडुसा, ठीक है। 2 स्टेज होती है ना, एक होती है पॉलिप और एक होती है मेड्यूसी। ये जो होती है वो फ्री होती है, जबकि ये जो होती है वो कैसी होती है भाई, फिक्स होती है, तल छट के अंदर फिक्स लगी होती है, जबकि ये होती है फ्री होती है और छतरीनुमा संरचना होती है। इस प्रकार से, इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो होती है, अम्ब्रेला लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, सीलियरी मूवमेंट पाया जाता है इसके अंदर, तैरती रहती है, स्विमिंग करती है। इसका मतलब ये जो पहले से जो फिक्स है, ठीक है, जो स्टेज पॉलिप जो होती है वो फिक्स होती है। वो कैसी होती है भाई, हर्बीवोर्स होती है। वो तो होती है हर्बीवोर्स, मतलब शाकाहारी होती है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, मेड्यूसी पूछा है। तो मेड्यूसी जो स्टेज होती है वो मूवमेंट करती रहती है। छोटे मोटे जो प्रोटोजोआ, छोटे मोटे जो जीव होते हैं, जो प्लैंक्टन्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, वो यूज में लेते हैं। तो इनका राइट आंसर आ जाएगा कार्निवोरस। तो ये कैसे होते हैं, मांसाहारी होते हैं, कार्निवोरस प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म जीव जो है प्रोटोजोआ वगैरह, उनको ये क्या करते हैं, भोजन के रूप में यूज में लेते हैं। मोडिसा स्टेज जो होती है, स्वतंत्र वाली जो होती है, वो वाली, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 में देखेंगे, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व जो है किसमें, राना टिनग्रिया, मतलब मेंढक के अंदर क्रेनियल नर्व कितने पाए जाते हैं, कितनी जोड़ी पाई जाती है। तो सभी को पता है कि यहाँ पर कितनी जोड़ी होती है, मेंढक के अंदर 10 जोड़ी होती है, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर है। मतलब जब भी क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन का लेवल जब आप देखोगे, तो आपको लगेगा कि जिस कैंडिडेट ने एनसीईआरटी या फिर जो बेसिक लेवल भी अगर पढ़ा है किसी ने अच्छे से, तो भी आप क्वेश्चन जो है वो आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। और जहाँ तक यूजी लेवल की जो बुक है अपनी, उसके अंदर की बात करें तो जो बेसिक जो चीज़ें हैं वहाँ से लेकर जो हाई लेवल की चीज़ें हैं, पूरी चीज़ें मैंने उसमें शामिल करने की कोशिश की है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखेंगे अपन 94। देखो, बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस, ठीक है ना। एस्के हेलिमेंथी जो आते हैं, एस्के हेलिमेंथी जो आते हैं, इनके अंदर जो है सीलोम जो होती है वो सीलोम आभासी प्रकार की होती है, आभासी या
कूट प्रकार की होती है, इसका मतलब सत्य नहीं होती है, ये अपन कह सकते हैं। सिलोम किसे कहते हैं कि कोई भी जो कैविटी होती है बॉडी के अंदर वो किसके स्प्लाइट होने से, किसके ब्रेक होने से, किसके फटने से बनती हो, मेसोडर्म से, मेसोडर्म के स्प्लाइट होने से यदि बने वो तो क्या कहलाती है, सिलोम कहलाती है। लेकिन एस्के हेलमिंथेस के जो मेंबर होते हैं, एस्केरिस होता है, उनके अंदर मेसोडर्म से ना बनकर ब्लास्टोसील से बने होते हैं, ब्लास्टोसील से बने होते हैं। इसका मतलब होती तो है सिलोम जैसी संरचनाएं, लेकिन गुहिकाएं होती हैं, लेकिन वो आभासी प्रकार के होते हैं, कूट प्रकार के होते हैं, सूडोसिलोम कहलाता है। तो यहाँ पे देखेंगे अपन कूट गुहा के नाम से भी इसे जानते हैं। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका भाई, इसका एस्केरिस का या एस्के हेलमिंथेस का कोई और भी मेंबर पूछा जा सकता है। आपको बस इतना सा है कि भाई जो एस्के हेलमिंथेस के जितने भी मेंबर्स हैं वो आपको आइडिया होना चाहिए। हो सकता है मेंबर का नाम डायरेक्ट दे दिया जाए और उसमें पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए एस्के हेलमिंथेस में जितने भी मेंबर आएंगे उनके अंदर मोस्टली सूडोसील जो है वो देखने को मिलती है। राना टिनग्रिया बिलोंग टू द ऑर्डर, देखो मेंढक का एक दूसरा नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो राना टिनग्रिया का जो ऑर्डर है या गण है, किस गण के अंतर्गत उसको रखा जाता है, तो यहाँ पर एन्यूरा, मेंढक को एन्यूरा के अंदर रखा जाता है। एन्यूरा इसका गण होता है, एन्यूरा मेंढक का। क्वेश्चन नंबर 96 में देखोगे, द ब्यूरो ऑफ द रैबिट नोन एज, मतलब जहाँ रैबिट किसी मिट्टी में जो घर बना के रहते हैं, एक अपन कह सकते हैं बिल बना कर रहते हैं, उस बिल को क्या कहते हैं? खरगोश के, रैबिट के बिल को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसे बैरेन कहा जाता है, वारेन, उसे क्या कहा जाता है? वारेन। वारेन जो होता है वो खरगोश का बिल होता है, तो उसका राइट आंसर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर 97, विच टाइप ऑफ प्लेसेंटा फाउंड इन अपरा, किस प्रकार का अपरा जो खास तौर से कपियों के अंदर पाए जाते हैं, मतलब प्राइमेट्स या कपियों एप्स जो होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, तो किस प्रकार का पाया जाता है? कोरियोनिक प्रकार का जो प्लेसेंटा है वो देखने को मिलता है। और अपने अंदर नॉर्मल अपन देखते हैं तो एलेंटो कोरियोनिक प्रकार का प्लेसेंटा होता है, लेकिन एपीज जो होते हैं, एप्स होते हैं, इनके अंदर पाया जाता है कोरियोनिक प्लेसेंटा। देखो प्लेसेंटा के बारे में जितनी डिटेल्स है वो मैंने सभी डिटेल्स यूजी की बुक में आपके मेंशन की है कि कौन सा टाइप है, किस प्रकार की स्ट्रक्चर है, किन किन जीवों में पाया जाता है, किस में अपवाद है, हर चीज़ उसमें मेंशन मैंने करने की कोशिश की है कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो बेसिक पूछे गए हैं उनमें से आपके कोई गलत ना हो। 98 में देखेंगे, सिलेक्ट द करेक्ट पेयर, इनमें से सही युग्म का चयन कीजिए। ठीक है ना, ऑप्शन दिए गए हैं। सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा टेस्टोस्टेरोन रिलीज किया जाता है, नहीं, ये लीडिंग सेल्स के द्वारा किया जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा टेस्टोस्टेरोन, नहीं। कॉर्पस ल्यूटियम, जो ग्राफियन फॉलिकल के ब्रेकडाउन होने से एग निकलने के पश्चात या फिर ओव्यूलेशन के पश्चात जो कॉर्पस ल्यूटियम एक अंतःस्रावी ग्रंथि का निर्माण होता है, उस अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा क्या बनाया जाता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाया जाता है या रिलीज किया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? तो उसे अपन क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पहले इसका काम जो कॉर्पस ल्यूटियम करता है उसके बाद में कौन करता है? प्लेसेंटा करता है, प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज किया जाता है, और ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए यूज में आने वाला हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो यहाँ पे पूछा है करेक्ट पेयर, तो सी ऑप्शन जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा। आगे अगर आप देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा इमेज देख लेते हैं, चलो आगे देखते हैं, पहले इसकी कोडिंग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, इन चिक द एम्ब्रियोनिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है ना, ये जो कुक्कुट होते हैं या मुर्गे होते हैं उनमें भ्रूणीय श्वसनांग जो होता है वो कौन सा होता है? ठीक है ना, श्वसन के लिए या गैसेस के एक्सचेंज के लिए, इसमें श्वसन पूछा है, गैसेस एक्सचेंज के लिए पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर एलेंटोइस, गैस एक्सचेंज के लिए कौन सा होता है? एलेंटोस जो होता है वो गैस एक्सचेंज करने के लिए उपयोगी अंग होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 100 में, इन द जाइगोट ऑफ फ्रॉग फर्स्ट क्लीवेज इज, प्रथम जो क्लीवेज होता है जाइगोट के अंदर, जाइगोट में वैसे देखा जाए तो जो पित्तक की मात्रा होती है वो समान रूप से विभाजित होती है, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड या वितरित रहती है, जिसके कारण से इनमें
पहला जो विभाजन होता है वो होलोब्लास्टिक प्रकार का होता है। होलोब्लास्टिक का मतलब पूरे के अंदर विभाजन देखने को मिलता है। इस प्रकार से विभाजन जो है वो पूरा देखने को मिलता है। तो विभाजन जो होता है वो होलोब्लास्टिक प्रकार का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखोगे मीरोब्लास्टिक, हॉरिजॉन्टल, होलोब्लास्टिक अनइक्वल और होलोब्लास्टिक इक्वल। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? होलोब्लास्टिक इक्वल वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 101 में देखोगे विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी जीव की वृद्धि एवं विकास के नियंत्रण हेतु कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? किसी भी जीव की विकास और वृद्धि के लिए हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर थायरोक्सिन दिया हुआ है, एस्ट्रोजन दिया हुआ है, प्रोजेस्टेरोन दिया हुआ है। ऑप्शन जो है ये बेसिक मेटाबॉलिक के लिए होता है। सोमेटोट्रोपिन, सोमेटोट्रोपिन कह सकते हैं या ग्रोथ हार्मोन के नाम से जाना जा सकता है। तो उसे अपन क्या कहते हैं? सोमेटोट्रोपिन, जो किसी की वृद्धि के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 102 नंबर, हार्मोन दुग्ध श्रावण के लिए उत्तरदायी हार्मोन। दुग्ध श्रावण के लिए कौन सा हार्मोन है? तो दुग्ध श्रावण के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन जो है थोड़ा थोड़ा रोल सभी प्ले करते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखोगे प्रोलैक्टिन, ये लैक्टिन जो है मतलब दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, ना कि निकलने के लिए। ऑक्सीटोसिन ये है, ऑक्सीटोसिन जो है वो इसमें ज़रूर यूज में आता है लैक्टेशन के निकलने के लिए या दूध के निकलने के लिए। ऑक्सीटोसिन प्रसव पीड़ा में भी काम आता है। ऑएस्ट्रोजन कुछ हेल्प ये भी करता है और रिलैक्सिन भी कुछ हेल्प करता है, लेकिन ओवरऑल इसका राइट आंसर इनमें से कोई भी नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया था? डिलीट कर दिया गया। इसलिए अपन इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी सबसे अपने मतलब आरपीएससी के द्वारा यदि जो मान्य है उसके ऊपर बहस करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। 103 नंबर में फंजाई यूज इन मेच्योरेशन ऑफ चीज। चीज़ के परिपक्व या पक्वन या उसके निर्माण के लिए, चीज़ के निर्माण के लिए जो काम आता है। चीज़ के निर्माण के लिए यूज में जो आता है, म्यूकर दिया हुआ है, एस्परजिलस दिया हुआ है, पेनिसिलियम दिया हुआ और एग्रिकस। तो चीज़ के लिए जो है वो राइट आंसर आएगा पेनिसिलियम, जिसके अंदर सबसे पहली जो एंटीबायोटिक खोज की गई थी पेनिसिलियम। और ये जो बैक्टीरिया है ये कौन सा है? पेनिसिलियम। और एंटीबायोटिक जो खोज की गई थी वो कौन सी थी? पेनिसिलिन, ठीक है ना। तो पेनिसिलिन जो है वो अटैक किसके ऊपर करता है? कोई भी बैक्टीरिया होता है जिसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो पेनिसिलियम जो है, पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो क्या करती है? सेल वॉल के अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं उनको क्या करती है? ब्रेक होने मतलब बनने से रोकती है। तो पेप्टाइड बॉन्ड के सिंथेसिस को रोकती है। इस कारण से बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल का निर्माण नहीं हो पाता, और बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल का निर्माण यदि नहीं होगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी, मतलब सेल डिवीजन नहीं होगा। तो ये ओवरऑल अपन बात कर रहे हैं कि चीज़ के परिपक्वन के लिए काम आने वाला जो कवक है वो कौन सा है? पेनिसिलियम है। क्वेश्चन नंबर 104, द प्रोजेक्ट टाइगर वॉज इनिशिएटेड, ठीक है ना। तो ये कब हुआ था भाई? 1973 में हुआ था। किसने किया था? डॉक्टर कैलाश चौधरी, ठीक है ना। डॉक्टर कैलाश चौधरी ने किया था। और कहाँ के थे? जोधपुर के, जोधपुर, जिसे टाइगर मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो 1973 के अंदर। 105 में आप देखोगे द पीस ऑफ वुड, लकड़ी के टुकड़े को जल में रखने पर यह फूल जाता है। इसके फूलने का कारण क्या है? तो सीधी सी बात है, जल में यदि एक लकड़ी का टुकड़ा है वो आपने रखा है यहाँ पर, और ये क्या करता है? स्वच्छ जल के अंदर यदि आपने रखा है तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं इनके अंदर, लिग्निन है, सेलुलोज है, इनकी जो पार्टिकल्स है वो क्या है? एकदम कॉम्पैक्ट है, ठीक है ना, एकदम कॉम्पैक्ट है। और यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। और वाटर क्या करते हैं? पहले इसके सरफेस पे आएंगे और सरफेस पे आने के बाद में धीरे धीरे अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं, जिससे क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन बोलते हैं। सरफेस पे पहले टच होगा, टच होने के बाद में एब्जॉर्प्शन होगा, तो उसे क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन।
एडजॉर्प्शन। यदि पानी डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो उसे एब्जॉर्प्शन, यदि किसी सरफेस के टच होकर किसी सरफेस के थ्रू यदि वाटर अंदर प्रवेश करता है उसे कहते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का टर्म जो होता है यहाँ पे उसे क्या कहते हैं, इम्बिबिशन। इम्बिबिशन जैसे सीड जर्मिनेशन, जब बीज का अंकुरण होता है उस टाइम में बीज भी एक लकड़ी की तरह कवरिंग होता है सीड कोट से, वो भी सबसे पहले वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, यहाँ पर लकड़ी पूछा है, अगर यहाँ पे बीज पूछा होता कि सीड है, सबसे पहले वाटर जो एब्जॉर्ब करता है जर्मिनेशन के दौरान, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो एडजॉर्प्शन या इम्बिबिशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, गटेशन और इम्बिबिशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्बिबिशन। लकड़ी हो चाहे सीड हो, सभी के लिए रेफरेंस में सेम आएगा ये। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पे 106 में, स्टोमेटा रेस्ट्रिक्टेड टू लोअर सरफेस, ऐसे रंध्र जो पत्ती के केवल निचली सतह पर ही सीमित रहते हैं क्या कहलाते हैं, ऊपर की सतह पर पाए ही नहीं जाते। जैसे पोटैटो टाइप दिया है, ओट टाइप दिया हुआ है, वाटर लिली टाइप दिया और मलबेरी दिया हुआ है। देखो मलबेरी जो टाइप है, मलबेरी में केवल नीचे की सतह के ऊपर ही जो स्टोमेटा है वो प्रेजेंट होते हैं, ऊपर के सरफेस के ऊपर सतह पे रंध्र या स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं पूरी तरह से। इसका मतलब केवल निचली सतह के ऊपर पाए जाते हैं। किसमें, जो सहतूत का जो प्लांट होता है मलबेरी, उसके अंदर देखा गया था। इसके आधार पर इसका नाम जो है वो क्या रखा है, मलबेरी रखा गया है। 107 नंबर में, द साइट ऑफ क्रेब साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल जो होता है वो कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सिंपल सा सभी जानते हैं, साइटोप्लाज्म है, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का जो लिक्विड पार्ट होता है उसके अंदर कॉमन बीज के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 108 में अगर आप देखोगे यहाँ पे, द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, ठीक है ना, डार्क रिएक्शन जो प्रकाश संश्लेषण की दो प्रोसेस होती है, एक लाइट रिएक्शन होती है और एक डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन की अपन बात करेंगे, लाइट रिएक्शन, और एक आ जाएगी डार्क रिएक्शन। दो रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन जो होती है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, जिसके कारण से क्या होता है, CO2 प्लस वाटर, और लाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ये ऑक्सीजन तो रिलीज करेंगे, प्लस यहाँ पर ये ATP, NADP, H2 ये बनाते हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। और डार्क रिएक्शन जब होती है, इस एनर्जी को यूज में लेते हुए यहाँ पर CO2 का फिक्सेशन किया जाएगा। CO2 का क्या किया जाएगा, फिक्सेशन। और CO2 के फिक्सेशन के कारण से क्या बनता है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया जाता है। इसका मतलब लाइट रिएक्शन में एनर्जी का प्रोडक्शन और डार्क रिएक्शन के अंदर ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन होता है। तो लाइट का जो रिएक्शन होता है वो तो किस में होता है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में होता है या ग्रेना में, ग्रेना के अंदर होता है। और डार्क रिएक्शन जो होती है वो जो लिक्विड भरा रहता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ग्रेना में लाइट रिएक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती नहीं है। स्ट्रोमा जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। F1 जीरोजन पार्टिकल के अंदर ATP बनती है, इसलिए ये भी मतलब नहीं है। इसका राइट आंसर आ जाएगा B ऑप्शन। देखो 109 नंबर में देखोगे, हु अमोंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, निम्नलिखित में से किसे पादप कार्यकी का जनक कहा जाता है। स्टेफन हेल्स को कहा जाता है भाई, स्टेफन हेल्स, ठीक है ना। तो स्टेफन हेल्स ने को प्लांट फिजियोलॉजी का फादर के नाम से जाना जाता है, जनक के नाम से जाना जाता है। 110 में देखोगे, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूजर नेस्टिक मूवमेंट। इंड्यूस्ड नेस्टिक मूवमेंट, इंड्यूस्ड नेस्टिक मतलब मूवमेंट तो होता है लेकिन किसी दूसरे के द्वारा नहीं होता हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखोगे फोटोनास्टिक या फिर कह सकते हैं फोटोनेस्टी। तो यहाँ पर क्या है, तापमान के मतलब लाइट के कारण से हो रहा है भाई। कोई भी मूवमेंट है पत्तियों में, पादप के पत्तियों के अंदर मूवमेंट होना, टहनी के अंदर मूवमेंट होना, किसमें, लाइट की प्रेजेंस में।
यहाँ पे आप देखोगे कंपन मतलब फिजियोलॉजिकल कोई भी मैकेनिकल प्रेशर हो, कोई और चीज़ें हो, कंपन हो, कोई और भी हो, साउंड हो, उसके कारण से हो रहा है। यहाँ पर देखोगे तापमान के कारण से हो रहा है। ये जो है एपिनेस्टी मतलब पत्तियाँ जो है वो ऑटोमेटिक कर्व होना, तो ये क्या होता है, स्वतः होती है। अधोकुंचन अंदर की तरफ मुड़ना, अधोकुंचन नीचे की तरफ मुड़ना, तो ये नेचुरल होता है, तो ये इनमें से इंड्यूस्ड नहीं है ये, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेरित अनुकुंचन गति का उदाहरण नहीं है, तो इनमें से प्रेरित का ये नहीं है, ठीक है, और सब प्रेरित है, ये सभी को इंड्यूस किया गया है। यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 111, ग्लोबली थ्रेटेन्ड बर्ड स्पीसीज, ठीक है ना, विश्व स्तर पर संकटग्रस्त पक्षी प्रजाति है, तो कौन सी है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये सबसे क्या है, संकटग्रस्त प्रजातियों के अंदर से एक बेसिक एग्जाम्पल रखा गया है। यहाँ पर अपन देखेंगे 20th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ, ये इसमें दिया होगा पेटीज है ना, पार्टीज, COP20 इन दिसंबर 2014 के अंदर जो कंप्लीट हुआ था, ये तो करंट वाले से क्वेश्चन से अभी कहाँ पे हुआ था, तो पेरिस पेरू के अंदर, लेमा जो है लीमा पेरू के अंदर कंडक्ट हुआ था। ऐसे क्वेश्चंस तो अभी भी इस बार भी पूछे जा सकते हैं कि आपके बायोलॉजी से रिलेटेड कोई करंट में कोई अभी हुई हो और वो क्वेश्चंस बन सकता है, जैसे नोबेल प्राइज़ का बन सकता है, ऐसी कुछ चीज़ें बन सकती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अब देखोगे आप 113, विच अमोंग द फॉलोइंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कॉमनली, ठीक है ना। यहाँ पर देखोगे दत्त के प्रतिशत बटन के आधार पर सामान्य किस प्रकार के आलेखीय प्रस्तुतिकरण, मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो है वो किसके द्वारा होता है, लाइन चार्ट दिया हुआ, पाई चार्ट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, पाई चार्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर है वो दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी वॉज इन्वेंटेड बाई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, तो नॉल एंड रुस्का के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन सभी जानते भी हैं और ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता भी रहता है, नॉल एंड रुस्का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है नॉल एंड रुस्का, जैसे ऑप्शन नंबर डी दिया है इसमें, नॉल एंड रुस्का के द्वारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सबसे पहले खोज की गई थी। 115 में विजुअलाइजेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट डन आफ्टर द स्टेनिंग डीएनए, किसी भी डीएनए को स्टेन करने के बाद यदि आप अल्ट्रावोलेट लाइट के प्रेजेंस में देखते हो बैंड्स को, तो वो कौन सी डाई होती है, तो सीधी सी है इथिडियम ब्रोमाइड जो है, इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय व्हाइट लाइट, इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय अल्ट्रावोलेट लाइट एक्सपोजर, ठीक है ना। डीएनए को विजुअलाइज करने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड डाई यूज मिली जाती है और उनको अल्ट्रावोलेट प्रेजेंस में देखा जाता है जो ऑरेंज कलर का दिखाई देता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखोगे आप 116 नंबर, ड्यूरिंग द सेंट्रीफ्यूगेशन विच सेल, इसमें देखो इंग्लिश में तो समझ में नहीं आएगा, नहीं, कम वेग पर अपकेंद्र सेंट्रीफ्यूज प्रक्रिया में कौन सा कोशिकांग तल छट में मिलता है। यदि धीरे धीरे प्रोसेस से आप सेंट्रीफ्यूज करवा रहे हो और तो सबसे नीचे के तल छट में कौन सा कोशिकांग मिलेगा आपको, तो सबसे जो भारी होगा वो सबसे नीचे की तरफ आके सेट होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले जो सेट होगा वो कौन सा होगा भाई, केंद्रक होगा। सबसे ऊपर जो हल्का होगा जैसे राइबोसोम या कुछ माइक्रोसोम्स ऊपर जेंट होंगे, तो यहाँ पर सबसे नीचे पूछा तल छट के अंदर तो कौन सा होगा भाई, केंद्रक होगा, न्यूक्लियाई। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे 117 नंबर, स्पेंडेक्स जेल इज कॉमनली यूज्ड इन, स्पेंडेक्स जेल जो है वो किस में भरी जाती है, तो जेल फिल्ट्रेशन के अंदर क्रोमेटोग्राफी जो होती है कौन सी टाइप की, जेल फिल्ट्रेशन, उसके अंदर मोस्टली यूज में आती है, तो इसका राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन होगा। यहाँ पे देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 118, इन एसडीएस पेज सोडियम डोडेसाइल सल्फेट प्रोवाइड एन ओवरऑल नेगेटिव चार्ज टू प्रोटीन, किसी भी प्रोटीन को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करवाया जाता है एसडीएस के द्वारा, तो
यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो SDS जो है वो सोडियम डोडेसाइल सल्फेट जो है वो पीजी की बुक में आपको पूरी डिटेल इसमें मिली होगी, तो कैसे वो नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करवाता है। 119 में देखोगे, हु अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इथोलॉजिस्ट, इनमें से कौन सा जो है व्यवहारिक वैज्ञानिक नहीं है या मानव जाति वैज्ञानिक नहीं है, इथोलॉजिस्ट नहीं है। लॉरेंस है और फ्रिश भी है और टिनबर्ग भी है। यहाँ पर जो वॉन बियर जो है ये क्या है, अभी एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, इन्होंने एम्ब्रियो के ऊपर वर्क किया था, इसके साथ में क्लोनिंग जो है उनके ऊपर वर्क किया था, इसलिए ये इथोलॉजिस्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 120, विच अमोंग द फॉलोइंग साइट इज लिस्टेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थली में सूचीबद्ध है, इनमें से कौन सा सूचीबद्ध है। तो यहाँ पर कौन सा है भाई, अपने तो राजस्थान की अपन बात करें तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की दायरे में रखा गया है, शायद 1981 या 82 के अंदर इसको धरोहर की जो दी है। तो इस प्रकार से अपना जो 2015 का जो पेपर हुआ था आरपीएससी के द्वारा ग्रेड फर्स्ट का बायोलॉजी का, वो कंप्लीट करते हैं। अभी जो पार्ट है वो 6 पार्ट इसके हो गए हैं, पार्ट वाइज देख सकते हो तो पार्ट वाइज देख लीजिए। और अब मैं इन सबको मर्ज करके एक साथ में एक वीडियो जो है वो बड़ा डाल दूंगा, ताकि सभी क्वेश्चंस एक साथ में आप लोग सॉल्व कर पाओ। कोई फ्रेशर स्टूडेंट्स है उनके लिए भी बेनिफिट हो जाएगा, आप लोग भी कभी रिविजन करना चाहो तो भी एक साथ में आपका रिविजन हो जाएगा। तो आज के लिए अपना क्लास यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइस।